हेलो एंड वेलकम। मॉनिटरिंग के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम अपने किसी लिनक्स सर्वर की मॉनिटरिंग ग्राफाना और प्रोमीथियस सर्वर की हेल्प से कैसे करते हैं। लैब के लिए मैंने मेरा एक सिस्टम लिया हुआ है और इस पे मैंने मेरा जेनकिन सर्वर है बेसिकली ये, और इसको मैं मॉनिटरिंग में लगाना चाहता हूँ। ब्राउज़र पे आकर के मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने ग्राफाना और प्रोमीथियस सर्वर हमारा रेडी है। हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको प्रोमीथियस की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से नोड एक्सपोर्टर हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको नोड एक्सपोर्टर मिलेगा और ये नोड एक्सपोर्टर में मैं लिनक्स में इंस्टॉल करूँगा, तो इसका मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं wget कमांड रन करके इस फाइल को कर लेता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ यूजर्स और ग्रुप्स क्रिएट करूँगा, तो इस कमांड से आप क्रिएट कर सकते हो। और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र क्रिएट करूँगा। ये बता रहा है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे ETC के अंदर नोड एक्सपोर्टर करके एक फोल्डर बनाऊँगा, ये भी एग्जिस्ट करता है। और अब मैं इसको परमिशन दे दूंगा नोड एक्सपोर्टर का, ठीक है। ETC नोड एक्सपोर्टर इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर पे मैं ये परमिशन दे रहा हूँ नोड एक्सपोर्टर का, ठीक है, जो यूज़र और ग्रुप हमने बनाए थे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस टार फाइल को अनजिप करना है, अनटार करना है। टार -xvf और ये रहा, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो इस फोल्डर को रीनेम कर सकते हो या फिर एज इट इज़ ही रख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस जो हमारे पास नोड एक्सपोर्टर फाइल्स करके फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास नोड एक्सपोर्टर करके यहाँ पे एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। इसको मैं क्या करूँगा, USR बिन के अंदर कॉपी कर दूंगा। सॉरी, इसको मैं USR बिन के अंदर कॉपी कर दूंगा। कॉपी होने के बाद इस पे भी मैं परमिशन चेंज कर दूंगा। इस पे परमिशन रहेगी नोड एक्सपोर्टर की, ठीक है। इसके बाद अब हम क्रिएट करेंगे सर्विस फाइल। ये जो भी मैं स्टेप्स कर रहा हूँ ये मैं अपने गिटहब पेज पे अपलोड कर दूंगा, सो दैट कि आप इसमें आप हेल्प ले सको। और इस फाइल को करते हैं सेव, और फिर से ये नोड एक्सपोर्टर जो सर्विस हमने बनाई है इसकी परमिशन में चेंज कर देता हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है, डीमन को रीलोड करना है और इसके बाद हमें सर्विस को स्टार्ट करना है एंड देन सर्विस को कर देंगे इनेबल। और इसके बाद अब हम नोड एक्सपोर्टर की सर्विस देख लेते हैं, रनिंग है। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो हमें हमारे सर्वर की IP लेनी है और 9200 से इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स लोड हो गया। अब हम अपने प्रोमीथियस सर्वर के अंदर जाएंगे और इस सर्वर की एंट्री करेंगे। प्रोमीथियस सर्वर पे आते हैं और prometheus.yaml में जाएंगे और सबसे लास्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप नया जॉब बना सकते हो, job _ name : Jenkins सर्वर। इसके बाद आप चाहो तो ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लो। ये कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, सिर्फ इस पोर्ट नंबर को चेंज करना है। तो हमने कौन से पोर्ट से एक्सेस किया था, 9200 से, और यहाँ पे मेरे सर्वर की IP मैं दे दूँगा 192.168.1.108। और इसके बाद हम करेंगे इसको सेव एंड देन हम प्रोमीथियस की सर्विस को रिस्टार्ट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, प्रोमीथियस सर्वर पे आएंगे और इसको कर देंगे रिफ्रेश। और यहाँ से हम टारगेट्स पे आ जाएंगे
टारगेट्स हमारा यहाँ दिखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम हमें देना होगा इसको। और इसके बाद हमें एक बार अपने नोड एक्सपोर्टर को रिस्टार्ट भी करना होगा। systemctl restart node exporter dot service। ऑलराइट, सो हमने अराउंड 2 से 3 मिनट का वेट किया और हमने इसमें अलर्ट मैनेजर को भी रिस्टार्ट किया और प्रोमीथियस की सर्विस और नोड मैनेजर को रिस्टार्ट किया। इसके बाद यहाँ पे ऑल स्क्रैप पूल्स में मुझे दिख नहीं रहा था, तो बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें जितने सर्वर्स हमारे prometheus.yaml में थे यहाँ पे दिखेगा, तो मैंने ये नाम दिया था, तो मैंने क्या किया, ये फिल्टर किया और इसके बाद इसको पूरे पेज को हमने रिफ्रेश करके और टारगेट्स पे आकर के देखा तो ये सर्विस हमारी रन कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट स्क्रैप इसको दिख रहा है, जितने मिनट्स यहाँ पे हुए हैं वो यहाँ पे ड्यूरेशन दिख रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें अपने ग्राफाना के थ्रू इस सर्वर की मॉनिटरिंग कैसे करनी है। तो हमें ग्राफाना में आना है और ये हमबर्ग मेन्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद हमें डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे हमें न्यू पे क्लिक करना है और इंपोर्ट पे आना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, गूगल पे हमने सर्च किया ग्राफाना डैशबोर्ड लिनक्स सर्वर। तो यहाँ पे कुछ URLs मुझे दिख रहे हैं जिसमें मुझे ये आईडी कॉपी करनी होगी। अगर मैं ये आईडी कॉपी करूँगा तो इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल URLs एक्सेस करके इसको वेरीफाई किया कि हमें डैशबोर्ड कैसे दिखेगा। तो मेरे पास एक डैशबोर्ड ये है लिनक्स होस्ट मैट्रिक्स के लिए और इसका आईडी है 10180। ठीक है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और क्लिक ऑन लोड। इसके बाद प्रोमीथियस सोर्स हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे सोर्स हमारा प्रोमीथियस है और इसके बाद हम इसको करेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ से अब आप देख सकते हो कि इसमें ये कब से अप है, इसमें कितना प्रोसेसर्स है, रैम कितना है, CPU लोड, मेमोरी, डिस्क स्पेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से मेरे सिस्टम की जो मैंने अपने जेनकिंस सर्वर को मॉनिटर पे लगाया था उसकी मॉनिटरिंग अब आप यहाँ से इस पूरे डैशबोर्ड से के साथ कर सकते हो। अगर आपके पास और भी सर्वर्स रहेंगे तो यहाँ पे जो हमने prometheus.yaml में एंट्री की थी वैसे ही नए जॉब्स रहेंगे तो वो सारे जॉब्स यहाँ पे दिखेंगे। आप 1 बाय 1 करके इसको देख सकते हो या फिर आप IP के थ्रू भी आप यहाँ से देख सकते हो अपने सर्वर्स को। तो इस तरीके से हम अपने लिनक्स सर्वर की मॉनिटरिंग करते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।